क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित एनिस्टी टिक्रोंस द्वारा लिखित, एडम साइमन, टीम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिन सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पागल ग्रेकर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोसन स्नूपी डॉग्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे वरिष्ठ पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश
कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वेसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है, क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबेली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्मकथा अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेसी वो जिमी बोशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमी पेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि पेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। पेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर मेरेसी को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है, तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बोनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है, जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उकता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू
संगीत दिया है एलिंग सिमरेली। उत्पादक कंपनियां लैरी सैगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिशी। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पागल ग्रेकर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉन्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया गया जाता है। उसे ब्रेस्टा पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगरस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी क्लिफ्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सेमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रैनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वैसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है, क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली कैन, उनके भाई बिली मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी जिमी बोशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमी पेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि पेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। पेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है, तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिन सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हैरोल्ड हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉग के नंबर धातक है, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे भ्रष्ट पुलिस लुपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और स्टीगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। 20 साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबेली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हस्तक्षेप करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्मा की
आत्महत्या अभिनवता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मिरेजी वो जिमी बॉशन के अवशेषण मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। चेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कवल खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर मृषि को ऊपर के कमरे में पुलिसाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिस सिमरेली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में
फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पगल ग्रेकर के प्रदूषण, व्यावहारिक प्रभाव और डीगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोसन स्नूपी डॉग्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया गया जाता है। उसे वृष्टा पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगरस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी क्लिफ्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सेमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रैनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोसन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वैसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोसन हादसा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्मकथा अभिनवता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और ब्रेसी वो जिमी बोसन के अवशेषन मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला
लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्टर्स फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित एनिस्टी टिक्रोंस द्वारा लिखित, एडम साइमन, टीम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन, अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस, छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू, संगीत दिया है एलिंग सिमरीली, उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेकर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉग्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे वरिष्ठ पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में वॉशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वैसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी बोशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमी पेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में बता
लगाते हैं। वह घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटक के क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर मृषि को ऊपर के कमरे में पुलिसाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पॉप ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिस सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हैरोल्ड हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोसन स्नूपी डॉग के नंबर धातक है, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे वरिष्ठ पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और स्टीगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट
पग ग्रैनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था। इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में वॉशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वैसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबेली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए वॉशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्मकथा अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है जो पड़ोस में रहता है और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी वॉशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए पेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि पेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। पेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में उलझाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उकता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एक्ली केन, क्लिफ्टन प्ले,
विकॉन लैंस, माइकल टीविस, छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू, संगीत दिया है एलिंग सिमरेली, उत्पादक कंपनियां लैरी शैगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिशी। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रोड्यूसर के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पागल ग्रेकर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉन्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया गया जाता है। उसे ब्रेस्टा पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगरस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी क्लिफ्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सेमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में वॉशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वेसल साल बाद पड़ोसी अस्तव्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली कैन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हादसा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनवता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी बोशन के अवशेषन मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कवल खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में पुलिसाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी
से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिस सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हेरल्ड और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉग के नंबर धातक है, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे वरिष्ठ पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और स्टीगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। 20 साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबेली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में
बदलने के लिए बोशन हादसा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्माता अभिनवता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटलबर्ग से मिलता है जो पड़ोस में रहता है और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मिरेजी वो जिमी बोशन के अवशेषण मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर मरेशी को ऊपर के कमरे में पुलिसाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित एनिस्टी टिक्रोंस द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिस सिमरेली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक
निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेकर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोसन स्नूपी डॉग्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया गया जाता है। उसे ब्रस्टा पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी क्लिफ्टन पेली और स्टीगन रिपोल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रैनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोसन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। 20 साल बाद पड़ोसी अस्तव्यस्त हो जाया है, क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोसन हत्या करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनवता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी बोसन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है, तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया
गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है, जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित एनिस्टी टिक्रोंस द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन, अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस, छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू, संगीत दिया है एलिस सिमरेली, उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हैरोल्ड हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉग्स के नंबर धातक है, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे वरिष्ठ पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और स्टीगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। 20 साल बाद पड़ोसी अस्तव्यस्त हो जाया है, क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबेली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्मकथा अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी बोशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को
दफनाने का फैसला किया। चेमियर प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कवल खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वह घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर मृषि को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बोनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उकता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिस सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हैरोल्ड हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमी बोनस स्नूपी डॉग के नंबर धातक है, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे भ्रष्ट पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है।
जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी क्लिफ्टन पेली और स्टीगन पॉल सेमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था। इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में वॉशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वैसल साल बाद पड़ोसी अस्तव्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली कैन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हादसा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनवता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है जो पड़ोस में रहता है और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी बोशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कवल खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर मरेशी को ऊपर के कमरे में पुलिसाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उकसाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित एनिस्टी टिक्रोंस द्वारा लिखित एडम साइमन, टिम मेटकॉफ,
द्वारा निर्मित पोर्ट हार्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन, अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एक्लीकेन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस, छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू, संगीत दिया है एलिंग सिमरेली, उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिशी। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पागल ग्रेकर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉन्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया गया जाता है। उसे ब्रेस्टा पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगरस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी क्लिफ्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सेमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वैसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली कैन, उनके भाई बिली मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए फ्रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी बोशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में पुलिसाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से
पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उगाता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित एनिस्टी टिक्रोंस द्वारा लिखित, एडम साइमन, टीम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिन सिमरेली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉग्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे भ्रष्ट पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और स्टीगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में वॉशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। 20 साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया
है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसावली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोस्टन करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्माता अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है जो पड़ोस में रहता है और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी जिमी बोस्टन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमी पेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि पेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। पेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उकता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिन सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सैगन कंपनी, हेरल और हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका।
बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिशी। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पागल ग्रेकर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉग्स के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया गया जाता है। उसे ब्रेस्टा पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगरस प्लेसी एडी मैक रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी क्लिफ्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सेमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रैनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वैसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है, क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली कैन, उनके भाई बिली मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी वो जिमी बोशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमी पेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कब्र खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि पेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। पेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर ब्रेसी को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है, तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने
किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बेनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उकता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित एनिस्टी क्रॉस द्वारा लिखित, एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित, रूपर्ट हर्वन, पीटर हेलर, लैडन सेगेन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पाव ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित, माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिन सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हैरोल्ड हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमा बोशन स्नूपी डॉग के नंबर धातक है, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है। उसे भ्रष्ट पुलिस लुपेज, माइकल टीविस और डगलस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, क्लिफ्टन पेली और स्टीगन पॉल सैमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में बोशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। 20 साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाता है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबेली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हताशा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है, जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्मकथा अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है, जो पड़ोस में रहता है, और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स से वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और मेरेजी
वो जिमी बॉशन के अवशेष मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। चेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कवल खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर मवेशी को ऊपर के कमरे में उलझाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हड्डियों मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ऑस्टिन डिक्सन ने किया है और इसमें रैपर स्नूप डॉगी को नामांकित जिमी बोनस के रूप में अभिनीत किया गया है, जो एक हत्या की गई संख्या धावक है जो क्रोबी से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उकता है। फिल्म को 1970 के दशक की ब्लैकलिस्ट फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें शैली के कई तत्व शामिल हैं। निर्देशित ऑस्टिन डिक्सन द्वारा लिखित एडम साइमन, टिम मेटकॉफ द्वारा निर्मित रूपर्ट हर्मन, पीटर हेलर, लैडन सेगन। अभिनेत्री स्पॉन डगर, पॉप ग्लेरी, एशली केन, क्लिफ्टन प्ले, विकॉन लैंस, माइकल टीविस। छायांकन फ्लेवियो लेवियोन द्वारा संपादित माइकल एन न्यू, स्टीफन लेब्यू। संगीत दिया है एलिस सिमरीली। उत्पादक कंपनियां लैरी सेगन कंपनी, हैरोल्ड हाईवर्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी, फ्रेंची, स्पेनिश। बजट 16 मिलियन। यह शुरू में नकारात्मक समीक्षाओं और एक निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ मिला, लेकिन तब से एक पथ क्लासिक के रूप में फिर से मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से स्नूप डॉग और पॉल ग्रेगर के प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रभाव और डेगल के निर्देशन के लिए। 1969 में जिमी बॉशन स्नूपी डॉग के नंबर धातक हैं, जिसे अपने पड़ोसी में इसके सदस्य और रक्षक के रूप में प्यार किया जाता है।
उसे ब्रेस्टा पुलिस लोपेज, माइकल टीविस और डगरस प्लेसी, एडी मैक, रिक हेरन द्वारा धोखा दिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो तब जिमी के सहयोगी जेमरी, कैप्टन पेली और लिस्टिगन पॉल सेमी को उसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करता है। उसका प्रेमी प्लेट पग ग्रेनी केवल एक ही था जिसने मना कर दिया था, इसके बजाय खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। बाद में वॉशन की सुंदर भूरे पत्थर की इमारतें उनकी अपनी करीब बन जाती हैं और बंद हो जाती हैं। वेसल साल बाद पड़ोसी अस्त-व्यस्त हो जाया है क्योंकि हड्डियों की अनुपस्थिति ने दवाओं के पड़ोसियों में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। 4 किशोर पेटल खाली केन, उनके भाई बिली, मेरीवन मेडोन्स, उनकी सौतेली बहन टिया, कैथरी इसाबली और उनके सबसे अच्छे दोस्त ब्रेसी सीना एमएस इसे नाटक क्लब में बदलने के लिए बोशन हादसा करते हैं। इस प्रक्रिया में टिया को एक काला कुत्ता मिलता है जो वास्तव में जिमी की आत्मा की आत्महत्या अभिनेता है। जैसे ही कुत्ता खाता है, जिमा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाता है। पेटल पर्क से मिलता है जो पड़ोस में रहता है और उसकी बेटी संस्था बियोक लॉन्स उससे वह प्यार करना शुरू कर देता है। तखने की खोज में करते हुए रेटिल संस्थाएं बिली, टिया और म्रेजी वो जिमी बोशन के अवशेषन मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचों ने हत्या के बारे में चुप रहने और अवशेष को दफनाने का फैसला किया। जेमिए प्रेटल और बिला और टिया के सौतेले पिता बोनस की पुरानी इमारतों में कवल खोलने की उनकी योजना के बारे में पता लगाते हैं। वे घबरा जाते हैं और मांग करता है कि प्रेटल और अन्य लोग इमारत छोड़ दें। प्रेटल, बिल और टिया ने अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नाटकीय क्लब खोल दिया। रात को खोलने पर म्रेसी को ऊपर के कमरे में बुलाया जाता है और काले कुत्ते द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक बार जब वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है तो जिमी क्लेस में आग लगा देता है। क्लेवन जाने वाले को डरता है और अपना बदला लेना शुरू करता है। स्टीगन, जो प्रेवल की पड़ोसी से उसे बात करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।